बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आए हैं। अफ़गानी मीठी खजूर, आटे की खजूर, मीठी खजूर। तो ये बनाने में आसान है, खाने में मज़ेदार है। खजूर को बना के ठंडी करके एयर टाइट बॉक्स में रख के तो काफ़ी देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए आए बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में मैंने 2 अंडे डाल दिए हैं। तो 2 कप मैं पिसी हुई चीनी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, एक एक कप करके डाल दूँगी। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही बेकिंग सोडा डाल दूँगी। डाल के तो दोबारा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ही कप से मैंने मेजरमेंट की है। तो अब मैं इसमें मैदा डाल दूँगी। मैदा हम छान के और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने मैदा 3.5 कप यूज़ किया है और 125 ml का कप है मेरे पास। एक ही कप से मेजरमेंट है मेरी ये सारी। तो हम इसे मैदे को डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें वनीला एसेंस 1 टीस्पून डाल दूँगी। डाल के तो इसे अच्छे से मिक्स करके इसकी डो बना लेंगे। वनीला की जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। डो को मैंने गूंद लिया है, ये इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा के तो 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख दूँगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। तो एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है फ्राई करने के लिए। हाथों को ग्रीस करके इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। पेड़े छोटे या बड़े आप कर सकते हैं। तो मैं इनके छोटे छोटे ये बना रही हूँ। इसी तरह मैं सारे बना दूँगी। साइज़ छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। तो अब हम इसे शेप देंगे। एक पेड़े को उठाया, हाथ के ऊपर रखा और इसकी रेक्टेंगल शेप बना ली। फिर इस तरह की कोई छाननी हो या कोई और ऐसा सांचा हो उसके ऊपर रख के तो इसे दूसरी तरफ को टर्न आहिस्ता आहिस्ता से टर्न कर देंगे तो इसके ऊपर वो एक्सप्रेशन आ जाएंगे। और इसी तरह ही मैं एक वो एग कटर से बना लूँगी। ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता से इसे टर्न करते जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन आते जाएंगे। अगर कोई गिलास है तो उसकी मदद से भी बना सकते हैं। तो इसी तरह मैं गिलास के ऊपर भी रखूँगी और आहिस्ता आहिस्ता इसे टर्न करूँगी तो ये एक खजूर की शेप आ जाएगी। ये इसी तरह मैं सारी बना लूँगी। तो अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। ऑयल मेरा गर्म हो गया है तो अब मैं इसे डालती जाऊँगी एक एक करके और इसे फ्राई कर लूँगी। ये इतनी मज़े की बनती हैं कि सफ़र में इसको साथ लेके जाया जा सकता है और टी टाइम स्नैक्स भी हैं।
तो लो आंच पे मैं इसे फ्राई कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, और ये बिल्कुल खजूर की शेप में होगी। आप भी बनाएं, एंजॉय करें। तो ये खजूर तैयार हो गई है, तो मैं अब इसे निकाल लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से लुक इसकी चेक करें। ये देखने में ही इतनी मज़े की है और ख़ाने में और भी मज़े की है। तो अब मैं इसमें दूसरा बैच डाल दूँगी, एक एक करके डालनी है। डाल के तो इसे भी फ्राई करके निकाल लेंगे। अब ये मेरा दूसरा बैच रेडी हो गया है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो आप इसकी साउंड चेक करें कि कितनी क्रिस्पी है ये और अंदर से इतनी ही सॉफ्ट है। तो आप भी बनाएं, मेहमानों के आगे रखें, खुद खाएं, या बच्चों को लंच बॉक्स में दें या सफ़र के दौरान लेकर जाएं साथ। तो हमें दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे आसान, नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।